राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस अगली कड़ी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्या। सियासत के इस चुनावी रण में आज बात करेंगे राजस्थान के उन कद्दावर नेताओं की जिन्होंने एक नहीं बल्कि कई पार्टियों से चुनाव लड़ा, जिनके दल बदल का सिलसिला लगातार चलता रहा। कहीं उन्हें जीत मिली तो कहीं मिली मात। कई नेता तो ऐसे भी हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि 4 पार्टियों से चुनाव लड़ा और विधानसभा अध्यक्ष से लेकर उपराष्ट्रपति तक बने। आइए जानते हैं ऐसे नेताओं के सियासी किस्से। सियासत के मैदान में चुनावी पट है तैयार। कई बार दल बदलने वालों को टिकट का इंतजार। कभी बने विधायक और सांसद से मंत्री, कभी दी शह तो कभी मिली मात। नेताओं के सियासी किस्से के इस एपिसोड में सबसे पहले बात करेंगे मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव किठाना में जाट परिवार में जन्मे धनखड़ ने राजनीति की शुरुआत जनता दल पार्टी से की। अपने गृह क्षेत्र की झुंझुनू लोकसभा सीट से साल 1989 में सांसद बने। फिर 1991 में सीट बदली और पार्टी भी अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। जब लोकसभा में दाल नहीं गली तो विधानसभा में हाथ आजमाया। साल 1993 में किशनगढ़ विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत गए। तब भी कांग्रेस से ही चुनाव लड़ा था। एक ही बार विधायक रहे। चंद्रशेखर की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री के पद पर रह चुके धनखड़ की नजदीकियां बाद में आरएसएस और बीजेपी से बढ़ने लगी। उसके बाद धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए उपराष्ट्रपति बने। यानी कि अपने 30 साल के राजनीतिक करियर में धनखड़ ने 3 पार्टियों से चुनाव लड़ा और फिलहाल उपराष्ट्रपति के पद पर काबिज हैं। अगली नेता जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि करियर में 4 पार्टियों से चुनाव लड़ा और राजस्थान विधानसभा की अध्यक्ष होने का गौरव हासिल किया, हम बात कर रहे हैं सुमित्रा सिंह की। 12 बार विधायक का चुनाव लड़ने वाली और राजस्थान की सबसे ज्यादा बार विधायक रहने वाले नेताओं की फहरिस्त में सुमित्रा सिंह का नाम शामिल है, क्योंकि सुमित्रा सिंह 9 बार विधायक चुनी गई थी और 8 मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुकी हैं। सुमित्रा सिंह ने सबसे पहले साल 1957 से लेकर 1980 तक कांग्रेस में अपना दाव आजमाया। 1985 में लोकदल पार्टी से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। 1990 में जनता दल में शामिल होकर 1993 में एक बार फिर कांग्रेस का हाथ थामा। साल 1998 में जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक हैसियत को दिखा दिया। इसके बाद कमल के फूल की तरफ रुख किया और साल 2003 में बीजेपी से चुनाव लड़ा। 9 बार चुनावी फतह के बाद सुमित्रा सिंह अपना आखिरी चुनाव झुंझुनू से हार गई थी। सुमित्रा सिंह को राजस्थान विधानसभा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने का सौभाग्य भी मिला था। राजनीति में दल बदल आम बात है। ऐसे अनेक दिग्गज नेता हैं जिन्होंने जिस पार्टी से अपनी शुरुआत की, बाद में अन्य पार्टियों में घूमने के बाद उसी मूल पार्टी में वापसी की और एक से अधिक पार्टियों से जीत भी हासिल की, जिनमें सुभाष महरिया, राजेंद्र गुड़ा, घनश्याम तिवारी, विश्वेंद्र सिंह, हबीबुर रहमान, प्रताप सिंह खाचरियावास, हनुमान बेनीवाल, हरीश मीणा, राजेंद्र राठौड़ सहित कई कद्दावर नेताओं के नाम शामिल हैं। ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए हिंदी खबर के साथ।